हेलो एवरीवन, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। एक्सरसाइज नंबर 4.2 द्विघात समीकरण की प्रश्नावली आज हम 4.2 पढ़ेंगे। इसमें पहला क्वेश्चन है, गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। मूल ज्ञात करने का मतलब होता है कि हमें x के मान कुछ प्राप्त हों, वो भी गुणनखंड विधि द्वारा। तो हम सबसे पहले गुणनखंड विधि को समझेंगे और उसके बाद इसके मूल बहुत आसानी से ज्ञात कर लेंगे। सबसे पहले एक्सरसाइज नंबर 4.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, गुणनखंड विधि। यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है द्विघात समीकरण। तो आप सभी को जानकारी होनी चाहिए कि द्विघात समीकरण जो होता है इसका व्यापक रूप क्या होता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप या व्यापक समीकरण क्या होता है, तो आप कहेंगे कि ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। द्विघात समीकरण। अब हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे कि क्या कहा जा रहा है। इसमें ये कहा जा रहा है नंबर 1 में कि x² माइनस 3x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। हम पहले क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा समय लेंगे, जिससे बाकी के क्वेश्चन में अपने आप से कुछ प्रयास आप लोग करिए। सबसे पहले द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या है ये बताइए। तो आप कहेंगे ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। अच्छा, ये बताइए x² का गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब होता है कि जो पूछा जाए उसके गुणा का अंक। तो x² का गुणांक, तो x² के गुणा का अंक, तो x² में जो भी x² को छोड़कर जो भी बचेगा इसके आगे या पीछे तो वो उसका गुणांक होगा। तो x² का गुणांक कितना है, x² का गुणांक कितना है, तो सभी लोग कहेंगे कि यहाँ पर x² का गुणा का अंक a है। x का गुणांक कितना है, तो x के गुणा का अंक बताएंगे। x के गुणा का अंक, x में कितना बचा हुआ है b, और उसके बाद जो होता है वो कहलाता है अचर पद। तो अचर पद कितना है, प्लस c। तो इसी प्रकार से अगर यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस b हो जाएगा, माइनस रहता तो माइनस c हो जाता। निशान हमको देख करके लगाना पड़ेगा। तो यह हुई हमारी जानकारी। अब यहाँ पर आएंगे, इसे हम गुणनखंड विधि से लगाएंगे। देखिए, जिसका गुणांक कुछ नहीं होता उसका गुणांक होता है 1। हमें लगाना है गुणनखंड विधि। गुणनखंड विधि से लगाने के लिए हमें कुछ जानकारियों का होना बहुत आवश्यक है। गुणनखंड विधि से हम किस प्रकार से x का मान ज्ञात करें। सबसे पहले इसमें देखा जाता है कि x² का गुणांक कितना है। क्या देखना पड़ता है, x² का गुणांक। जो कुछ भी है x² का गुणांक उसको अचर पद के गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। किसके पद से, अचर पद के गुणांक से गुणा कर दिया जाता है। हम क्या बता रहे हैं, गुणनखंड विधि। तो x² का गुणांक जितना रहे उसको अचर पद से गुणा कर दीजिए। तो अचर पद में है 10 माइनस प्लस, अभी बताएंगे कि किस प्रकार से देखा जाता है। तो केवल अंक देखिए, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर है 10, तो 1 का 10 में मल्टीप्लाई कराएं तो आएगा 10। अब इसके बाद हम बीच में देखते हैं। सबसे पहले x² का गुणांक अचर पद का गुणा कर लेते हैं। ये हो गया हमारा अंक, इसका इसमें गुणा कराने पर आया 10। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ पर देखेंगे अचर पद के पहले क्या लगा है, माइनस। तो अगर अचर पद के पहले लगा रहे माइनस तो दिमाग में रखना है कि दो संख्या लेनी पड़ती है कि वो दो संख्या घटाने पर आनी चाहिए। अगर अचर पद में लगा रहे प्लस, यानी लास्ट में लगा रहे प्लस,
तो हमें दो संख्या ऐसी जोड़नी पड़ती है जो कि जोड़ने पर प्राप्त हो। अभी सिर्फ इतना याद रखिए कि लास्ट में माइनस रहेगा तो घटाने पर आएगा कोई दो संख्या, और लास्ट में अगर प्लस आएगा तो हमें जोड़ने पर कोई दो संख्या चाहिए। ये आपकी जानकारी है। चलिए, यहाँ पर क्या है माइनस, तो इसका मतलब घटाने पर कोई दो संख्या चाहिए। कितना चाहिए ये बताएगा। x का गुणांक कितना है इसमें, ये और ये गुणांक तो यहाँ पर गुणा कर लिया गया। अब बचा है बीच का, तो यही बीच में हमें यहाँ पर कितना प्राप्त हुआ है 10। तो यहाँ पर ऐसी कोई दो संख्या बताइए कि क्या प्राप्त हुआ है माइनस में, तो घटाने पर 10 आए और गुणा करने पर 10 आए और घटाने पर कितना आए 3। घटाने पर आए कितना 3, तो गुणा करने पर हमें कितना प्राप्त होना चाहिए 10 प्राप्त होना चाहिए, और घटाने पर बीच वाली संख्या आनी चाहिए। अगर माइनस रहे तो घटाने पर बीच वाली संख्या आए, अगर प्लस रहे तो जोड़ने पर बीच वाली संख्या आए। तो हम कहेंगे कि 5 का गुणा अगर 2 में करें तो 5 दूना होता है 10, और 5 को अगर 2 में घटा दें तो ये हो जाएगा 3। तो हमें पता चल गया कि यहाँ पर ऐसी कौन सी दो संख्या रखनी है जिसको घटाने पर 3 आएगा। तो 5 को 2 से घटा दे तो आ जाएगा 3, यानी 3 के स्थान पर कितना रखा जाएगा 5 माइनस 2। जहाँ पर 3 लिखा हुआ है वहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 2। तो यही होता है गुणनखंड बनाने का तरीका। वेरी सिंपल हो जाएगा अगर एक दो क्वेश्चन आसानी से समझ लेंगे। तो एक क्वेश्चन में बहुत कम समझ में आएगा, 2-3 क्वेश्चन में एकदम क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले एक्स स्क्वायर माइनस, अब ये 3 हट जाएगा, और 3 हटने के बाद 3 के स्थान पर कोई दो संख्या चाहिए। तो यहाँ पर हमें पता चला कि 5 में से 2 घटा दे तो 3 आ जाएगा। तो 3 के स्थान पर हम रखेंगे 5 माइनस 2, और यहाँ पर लिख देंगे x माइनस जो कुछ भी है बाकी वैसे लिखते चले जाएंगे। इतना रफ कार्य है। यहाँ पर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस, यहाँ पर प्लस, जहाँ पर कुछ नहीं होता वहाँ पर क्या होता है प्लस माइनस 5, और 5 का x में मल्टीप्लाई 5x, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और 2 का x में मल्टीप्लाई 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ऐसा करने पर ये दो खंड में अलग हो जाता है। यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिलेगा, यहाँ देखिए कुछ कॉमन मिलेगा। तो यहाँ पर देखेंगे तो एक्स स्क्वायर का मतलब होता है कि x गुणे x, यानी x स्क्वायर का मतलब 2x होते हैं। तो यहाँ पर 2x है, यहाँ पर 1x है, तो दोनों में एक x निकल जाएगा। तो 1x यहाँ पर निकल गया तो x बचेगा, माइनस x यहाँ से निकल गया तो बचेगा 5, प्लस यहाँ पर देखा जाए तो क्या कॉमन है, यहाँ पर 2x है, यहाँ पर है 10। तो 2 का पहाड़ा पढ़िए, 2 का एक अन्नम 2 और 2 पंचे 10, यानी 2 कॉमन है। तो 2 यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा x माइनस 2 पंचे 10, यानी यहाँ पर 5 बचेगा। यानी गुणा करके देख लिया जाता है तो वही कॉमन हो जाता है। अब ऐसा करने पर इसके बाद हम चेक करते हैं कि क्या यह सही है। सही कब होता है, जो कॉमन लिया जाए, दोनों संख्या अगर बराबर है तो यह सही है, नहीं तो समझ लीजिएगा कि कुछ लगाने में छूट गया है। तो यहाँ पर दोनों बराबर हैं, इसलिए यह गुणनखंड सही है। इसके बाद हम क्या करेंगे, दोनों में क्या कॉमन है, अब दोनों में x माइनस 5 है। तो अगर x माइनस 5 यहाँ से निकाल दिया जाए तो बचेगा x, और यहाँ बचेगा प्लस 2। x माइनस 5 दोनों जगह से निकाल दिया जाए तो x माइनस 5 यहाँ से निकल गया तो x बचा, x माइनस 5 निकाल दिया जाए तो यहाँ पर प्लस 2 बचा, इज इक्वल टू हो गया 0। अब इसके बाद ये हो गए गुणनखंड करने के तरीके। अब पहला खंड बराबर 0 रखेंगे, x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, लाइन खींच लेंगे, और दूसरा खंड बराबर रखेंगे 0। तो पहला खंड x इज इक्वल टू माइनस 5, माइनस को 75 करेंगे तो ये प्लस 5 हो जाएगा। ये पहला x का मान, पहला x का मूल निकला। और इसके बाद x प्लस 2 है तो प्लस को 75 करेंगे तो इधर आएगा माइनस 2, तो ये दूसरा मूल निकला। तो सबसे पहले x के दोनों ही मान हैं, तो सबसे पहले छोटा मान रखा जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः इसके मूल, सबसे पहले छोटा मान, x का मान माइनस 2 छोटा है और ये बड़ा है, तो माइनस 2 और 5 हैं, या इतना ही लिखे रहेंगे तभी कंप्लीट आंसर है। नंबर 2 देखते हैं और फिर से देखते हैं कि इसमें क्या करना
पड़ता है। नंबर 2 में है 2x² प्लस x माइनस 6। तो यहाँ पर लिखते हैं 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए बहुत ज़्यादा सिंपल हो जाएगा, कुछ नहीं है इसमें। सबसे पहले x² का गुणांक देख लो, फिर गुणा का निशान लगा दो, लास्ट का अचर पद का अंक देख लो, फिर 2 का 6 में गुणा कर दो, 12 हो गया। अब इसके लास्ट में देखिए क्या है, माइनस है, तो घटाने पर यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है। जहाँ पर कुछ गुणांक नहीं होता वहाँ पर 1 होता है, तो माइनस है तो घटाने पर 1 आए और गुणा करने पर कितना है, जितना यहाँ पर आया रहे। तो गुणा करने पर 12 आए और घटाने पर आए 1। तो बताइए ऐसी कौन सी संख्या है। तो ऐसा कोई पहाड़ा है जिसमें 12 आता हो। तो 6 दूना 12 होता है, 6 में से 2 घटाएंगे तो आएगा 4। लेकिन हमें कितना लाना है, यहाँ पर का गुणांक, यहाँ गुणांक कुछ नहीं है तो कितना है 1। जहाँ पर कोई गुणांक नहीं होता वहाँ पर गुणांक कितना होता है, 1 होता है। तो हमें ऐसा कोई और गिनती बताइए जिसमें गुणा करने पर 12 आए। तो 4 तिहाई 12 होता है, और 4 में से अगर 3 घटा दें तो ये आ जाएगा 1, यानी इस 1 के स्थान पर कितना रखा जाएगा, 4 माइनस 3। तो इसी तरीके से देखा जाता है। 2x² प्लस 1 के स्थान पर रखना है कोई 2 सोची गई संख्या। तो हमारे पास 2 सोची गई संख्या, 4 में से 3 जाएगा तो आएगा 1, बाकी सब उतार दिया जाएगा वैसे, इज इक्वल टू 6 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x प्लस माइनस माइनस 3 का x में मल्टीप्लाई 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ये रफ वर्क होता है। अब देखिए यहाँ पर क्या कॉमन है, x, ये 2 खंड बन गए। फिर से हमें देखेंगे x तो सभी में कॉमन रहेगा। अब 2 का नम 2, 2 दूना 4, इसका मतलब 2 भी कॉमन है। तो 2 निकल गया, एक x निकल गया, तो 2 निकल गया, एक x निकला, कितना बचा, केवल x। अब 2 दूना होता है 4, इसके बाद x को निकाल ही लिया गया है। माइनस, देखिए माइनस है तो माइनस लिखिए। अब इसके बाद 3 का नम 3, 3 दूना 6, इसका मतलब यहाँ पर 3 कॉमन है। तो एक बात ध्यान रखिए, अगर माइनस कॉमन करते हैं, आगे माइनस है तो इसका मतलब माइनस कॉमन किया गया है। अगर माइनस कॉमन करते हैं तो चिन्ह बदल जाता है, जहाँ माइनस होता है वहाँ पर हो जाता है प्लस। तो देखिए हमने 3 निकाल लिया तो यहाँ बचा x। अब यहाँ माइनस है तो हमने माइनस कॉमन किया है, तो जहाँ माइनस होगा वहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस। और 3 कॉमन करने पर 3 दूना 6 इज इक्वल टू 0। अब देखिए ये और ये बराबर है, इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही जा रहा है। तो x प्लस 2 दोनों में से निकाल लेंगे, यहाँ से x प्लस 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा 2x, यहाँ से x प्लस 2 निकल गया तो यहाँ बचेगा -3 इज इक्वल टू 0। अब पहला खंड, 2 खंड बन जाते हैं तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, और दूसरा खंड 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू प्लस 2 इधर करेंगे तो आएगा -2, x का एक मूल्य प्राप्त हुआ, और 2x माइनस 3 पक्षांतर करेंगे +3, x इज इक्वल टू 3 गुणांक जाता है बटे में, तो ये x का दूसरा मान आ गया। तो लिखेंगे अतः इसके मूल 3/2 तथा -2 पहले कर देंगे, -2 तथा 3/2 है। कोई भी पहले कर सकते हैं या यहीं तक ही कंप्लीट आंसर है, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब इसके बाद इसका नंबर 3 देखते हैं। नंबर 3 में क्या कहा जा रहा है, नंबर 3 में है √2x² प्लस 7x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। तो रूट से कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले हमारा जो तरीका है वह है कि x² का गुणांक लिखा जाए, जो कि है √2, गुणा का निशान लगाया जाए और अचर पद से गुणा कर दिया जाए, तो हमारे आगे कुछ हो सकता है। देखिए 5 √2 का √2 में मल्टीप्लाई होता है 2, ध्यान दीजिएगा, 5 लिख लिए, √2 का √2 में मल्टीप्लाई 2 होता है, 5 का 2 में मल्टीप्लाई होता है 10। अब हम यहाँ पर लास्ट में देखेंगे क्या है, प्लस। तो जोड़ने पर कितना आए, 7 आए, और गुणा करने पर कितना आए, 10 आए। तो हम 5 दूना कितना होता है,
10 होता है और 5 और प्लस 2 कितना होता है 7। तो जहाँ पर 7 लिखा हुआ है वहाँ पर लिख देंगे 5 प्लस 2, इतना हो गया रफ वर्क। तो √2x² प्लस 7 के स्थान पर लिखेंगे 5 प्लस 2, क्योंकि हमारे पास दो संख्या जोड़ने पर 5 प्लस 2 ही है, तो 7 के स्थान पर 5 प्लस 2 लिखा गया। यहाँ पर x प्लस 5√2 जैसे लिखा हुआ है वैसे हम लिख देंगे। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर इसको नोट करेंगे, √2x² प्लस 5 का x में मल्टीप्लाई 5x प्लस प्लस का प्लस में गुणा प्लस ही रहेगा, 2 का x में मल्टीप्लाई 2x प्लस 5√2 इज इक्वल टू 0। अब यह फिर से बना दो खंड, तो यहाँ एक खंड बना और यहाँ एक खंड बना। तो हमने कहा कि सब में तो x कॉमन ही रहेगा, यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, इसका मतलब कॉमन नहीं है, तो सिर्फ x ही निकलेगा। x निकल गया तो यहाँ बचा √2 और एक x निकल गया तो एक x बचा हुआ है, यहाँ से भी x कॉमन किया गया है तो यहाँ बचेगा 5। एक x यहाँ से, एक x यहाँ से निकल गया तो जो निकलता है कॉमन बाहर लिखा जाता है, प्लस यहाँ पर क्या कॉमन है, यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है। 2 इधर है तो इधर √2 है, यहाँ पर x है तो यहाँ x नहीं है। थोड़ा ध्यान दीजिए, हमने कहा कि √2 का √2 में गुणा कराएं तो आता है 2। अच्छा ये बताइए, 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं 2 के स्थान पर हम लिख सकते हैं √2 इंटू √2, क्योंकि हम जानते हैं या जानिए कि √2 का √2 में गुणा कितना होता है। √2 का √2 में गुणा होता है 2, रूट हट जाता है। तो यहाँ पर जहाँ 2 लिखा हुआ है वहाँ पर हम लिख सकते हैं 2 के स्थान पर √2 इंटू √2। तो जहाँ 2 लिखा हुआ है यहाँ पर √2 इंटू √2 लिखेंगे। अच्छा क्यों लिखेंगे, बाकी सब वैसे नोट कर दे रहे हैं। क्यों लिखेंगे, क्योंकि हमें कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है। तो कॉमन नहीं मिल रहा है तो अगर हम 2 को √2 दो बार लिख लें तो एक √2 हमें कॉमन मिल जाएगा, और कॉमन बिना यहाँ पर क्वेश्चन अधूरा रहेगा, तो हमें कॉमन ज़रूरी है। तो आगे का ऐसे नोट कर देते हैं। प्लस हमने कहा कि 2 को √2 लिखने पर √2 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा, और √2 अगर यहाँ से निकल गया, यहाँ से निकल गया, तो यहाँ पर एक √2 बचा हुआ है, यहाँ पर x बचा हुआ है, √2 निकल गया, 5 बचा हुआ है, इज इक्वल टू 0। अब यहाँ देखिए अगर दोनों बराबर है तो हमारा गुणनखंड सही चल रहा है। तो √2x प्लस 5 दोनों में कॉमन है, तो √2x प्लस 5 निकल गया तो क्या बचेगा, x बचेगा, प्लस √2x प्लस 5 निकल गया तो क्या बचेगा, √2 बचेगा, इज इक्वल टू 0। अब पहला खंड √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, दूसरा खंड x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो √2x इज इक्वल टू प्लस 5 इधर आएगा तो -5, x इज इक्वल टू -5 अपान गुणांक जाता है बटे में, ये हो गया x का एक मूल। इसी प्रकार यहाँ पर भी देखेंगे x इज इक्वल टू प्लस √2 इधर आएगा तो -√2 हो जाएगा, ये हो गया दूसरा मूल। तो लिखेंगे अतः मूल -5 अपान √2 तथा -√2 हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में है 2x² - x प्लस 1/8, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0, 2x² - x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले हम यहाँ पर सबका बटे कर देंगे 1, और इसका हम एलसीएम लेंगे तो 1 8 का लासा आएगा 8। तो यहाँ पर 8 से गुणा करना पड़ेगा, 8 से भाग करना पड़ेगा, तभी यहाँ पर 8 आ सकता है, यानी कि हमें हर बराबर करना है। तो यहाँ पर 8 इकन्नम में 8, 8 दूना कितना हो गया 16x² माइनस 8 इकन्नम में 8, 8 का x में गुणा करें 8x हो गया, प्लस यहाँ 8 पहले से है तो 1 हो जाएगा, और 0 बटे कर देंगे 1। अब इतने का 1 में मल्टीप्लाई कराएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 8 का 0 में मल्टीप्लाई कर दें 0। अब यह पहले के जैसा बन चुका है। अब इसका गुणनखंड हम कर सकते हैं। क्या करते हैं, सबसे पहले x² का गुणांक देखते हैं। तो x² का गुणांक है 16, उसके बाद अचर पद है 1,
तो 16 का 1 में मल्टीप्लाई कराएं 16। यहाँ पर प्लस है, जोड़ने पर कितना आए, कोई दो संख्या ऐसी बताइए कि जोड़ने पर आए 8 और गुणा करने पर आए 16। तो कहेंगे 4 चौक 16, 4 + 4 = 8। तो 8 के स्थान पर कितना रखेंगे, 4 + 4। तो ये हो गया 16x² - 8 के स्थान पर रखना है 4 + 4, कोई दूसरी संख्या, कोई दो संख्या, 4 + 4। तो 4 और 4 कितना हो जाएगा, 8x + 1 = 0। तो यहाँ पर हो गया 16x² - 4 का x में गुणा 4x माइनस प्लस माइनस 4 का x में मल्टीप्लाई 4x + 1 = 0। देखिए 4 चौक 16, 4 × 4 यानी 4 कॉमन है और x तो सब में कॉमन होगा ही। तो 4 चौक हो जाएगा 16, एक x निकल गया, एक x बचा, -4 निकल गया, x निकल गया, 4x पूरा निकला है तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर देखिए कुछ नहीं कॉमन है, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं होता वहाँ पर होता है 1। एक चीज़ का विशेष ध्यान, माइनस कॉमन किया गया है तो चिन्ह बदल जाएगा, यहाँ पर बचेगा 4x और प्लस है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 1 निकालने पर कोई फ़र्क नहीं, 1 ही बचा रहेगा। तो यहाँ पर देखिए बराबर है तो इसका मतलब हमारा गुणनखंड सही है। तो 4x - 1 निकल गया तो यहाँ बचा 4x और यहाँ बचा -1 = 0। तो पहला खंड 4x - 1 = 0, तो यहाँ पर लिखेंगे 4x - 1 = 0। दूसरा खंड भी वही है 4x - 1 = 0। तो यहाँ पर 4x - 1 इधर करेंगे तो +1, x = 1/4, इसको भी हल करेंगे तो x = 1/4 ही आएगा। अतः मूल होंगे 1/4, 1/4, यानी दोनों बार वही लिखा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं 1 का। इसमें कहा जा रहा है 100x² - 20x + 1 = 0। तो सबसे पहले x² का गुणांक है 100, गुणा कराएंगे अचर पद से तो 100 का 1 में मल्टीप्लाई 100 हो गया। यहाँ पर प्लस लगा है, जोड़ने पर कोई दो संख्या ऐसी बताओ कि 20 आए और गुणा करने पर आए 100। जोड़ने पर कितना है, 20 है, गुणा करने पर 100। तो कहेंगे 10 दहम्मा 100 और 10 + 10 = 20। तो 20 के स्थान पर कितना लिखा जाएगा, 10 + 10। तो 100x² - 20 के स्थान पर लिखा जाएगा 10 + 10 और यहाँ पर बाकी सब वैसे नोट कर दिया जाएगा, इतना रफ वर्क है। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 100x² - 10 का x में गुणा 10x माइनस प्लस माइनस फिर 10 का x में गुणा 10x प्लस 1 = 0। तो 10 दहम्मा 100, 10 यानी दोनों में कितना कॉमन है, 10 और x तो अब सब में कॉमन है ही। तो 10 दहम्मा हो गया 100 और x निकल गया 1, माइनस यहाँ से 10x पूरा निकल गया तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, यहाँ पर भी कुछ कॉमन नहीं है तो 1 और 10x माइनस कॉमन करने पर जहाँ प्लस होता है वहाँ पर हो जाता है माइनस = 0। दोनों में बराबर है, इसका मतलब हम सही जा रहे हैं। तो 10x - 1 निकल गया तो यहाँ बचा 10x, 10x - 1 निकल गया तो यहाँ बचा -1 = 0। तो पहला खंड 10x - 1 = 0, दूसरा खंड 10x - 1 = 0। तो 10x बराबर -1 इधर आएगा +1, x = 1/10 आ चुका है। यहाँ पर भी करेंगे तो वही आएगा, x = 1/10। तो यहाँ लिखेंगे अतः मूल 1/10 तथा 1/10 हैं। तो इस तरीके से आप गुणनखंड विधि द्वारा इसको हल करेंगे और यहाँ पर इसको आगे ऐसे लगाते चले जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसे लगाते रहिए और अपने आप से समझते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।